तो हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका नया सिलेबस जो आ चुका है, जो रिड्यूस होने के बाद जो अपडेटेड सिलेबस है, कितने टॉपिकों को सिलेबस से हटाया गया है, कौन कौन से टॉपिक आपके जेईई मेंस में नहीं आ रहे हैं, उन सारे जो टॉपिक्स है उस पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हर एक चैप्टर का हर एक जो आपका स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ट्रायंगल इन इक्वालिटी, ये दो टॉपिक को हटा दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं आपका सीक्वेंस सीरीज, इसके अंदर से आपका एजीपी समीशन। तो हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका नया सिलेबस जो आ चुका है, जो रिड्यूस होने के बाद जो अपडेटेड सिलेबस है, कितने टॉपिकों को सिलेबस से हटाया गया है, कौन कौन सा टॉपिक आपके जेईई मेंस में नहीं आ रहे हैं, उन सारे जो टॉपिक्स है उस पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हर एक चैप्टर का हर एक जो सब्जेक्ट है उसके अंदर से जो पूरा फुल चैप्टर जो डिलीटेड है उसके बारे में बात करेंगे, एंड देन बात करेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक बाकी चैप्टरों से डिलीटेड है। ठीक है, तो सबसे पहला हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के अंदर आपका मैथमेटिकल रीजनिंग और आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, दोनों ही चैप्टर से एक एक क्वेश्चन जो आता था वो इस बार के टॉपिक में नहीं आने वाला है, इस बार के पेपर में आपको नहीं आने वाला है। ये दो चैप्टर जो है पूरा का पूरा डिलीटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके अंदर से आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया। ये दो जो टॉपिक है, ये दोनों का दोनों टॉपिक आपको क्या कर दिया गया है, आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स से। तो यहाँ आपका बर्नौली ट्रायल एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये दो जो टॉपिक है, ये दो टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स चैप्टर से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सर्किल और कॉनिक सेक्शन से। सर्किल और कॉनिक सेक्शन एक अच्छा बड़ा पार्ट है जिसके अंदर से आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये दो टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है, सिलेबस से हटा दिया गया है, इससे आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं 3D से। 3D के अंदर से आपका जो प्लेन्स वाला जो टॉपिक था वो टॉपिक को हटा दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका स्ट्रेट लाइन चैप्टर से। यहाँ देखिए सर्किल एंड कॉनिक सेक्शन को कवर कर लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन वाले से। स्ट्रेट लाइन से आपका क्या क्या चीज हटा दिया गया, तो फैमिली ऑफ लाइन्स को हटा दिया गया, आपका इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स को हटा दिया गया है। तो ये दो टॉपिक को हटा दिया गया है किससे, स्ट्रेट लाइन से। उसके बाद इंटीग्रल जो कैलकुलस है उसके अंदर से आपका इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दो टॉपिक को हटा दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो चैप्टर है एलसीडी, उससे क्या क्या चीज हटाया गया है, तो ये आपका मीन वैल्यू थ्योरम और उसके बाद लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम LMBT, इसको हटा दिया गया, एंड रॉल्स थ्योरम को हटा दिया गया। मतलब तीन टॉपिक हटाया गया, पहला तो MBT, दूसरा LMBT, उसके बाद आपका रॉल्स थ्योरम, ये तीन टॉपिक को हटा दिया गया है। तो इन टॉपिक से आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं पूरा कॉम्प्लेक्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उससे। तो इसके अंदर आपका स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ट्रायंगल इन इक्वालिटी, ये दो टॉपिक को हटा दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं आपका सीक्वेंस सीरीज, इसके अंदर से आपका एजीपी समीशन ऑफ सीरीज, ये दो टॉपिक को हटा दिया गया है, जो कि काफी ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये जो दो टॉपिक था समीशन ऑफ सीरीज के अंदर, ये काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक था जिससे मैं बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। तो आपके लिए काफी ये बेनिफिशियल है कि आपको हटा दिया गया है। तो अब आपको जो सिलेबस है वो थोड़ा रिड्यूस हो गया है, मतलब आप इन दो टॉपिकों के ऊपर आप ज्यादा समय नहीं व्यर्थ करेंगे, आप इन दो टॉपिकों पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट जो कि बायनोमियल थ्योरम का चैप्टर है उससे हटा दिया गया है। तो ये आपका नेक्स्ट था मैथमेटिक्स का ये पूरा का पूरा हम सिलेबस जो मैथमेटिक्स का जो रिड्यूस हुआ है सारा का सारा हमने डिस्कस कर चुका। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिक्स के लिए। तो फिजिक्स के अंदर से कम्युनिकेशन सिस्टम जो एक पूरा चैप्टर है उस चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव डीके लॉ, ये किसके यहां से, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ये आपका एटम एंड न्यूक्लियाई जो चैप्टर था उसके अंदर से रेडियो एक्टिव डीके लॉ, ये जो लॉ था उसका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, ये आपको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया। ये पूरा का पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया, ये टॉपिक हटा दिया गया। नेक्स्ट एटम एंड न्यूक्लियाई का ही रेडियो एक्टिव अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स,
रेज एंड दियर प्रॉपर्टीज, ये पूरा का पूरा हटा दिया गया है। नेक्स्ट आपका पोटेंशियोमीटर एंड द प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल और एप्लीकेशन ये दोनों ही चीज हटा दिया गया है, किससे, करंट चैप्टर से। एंड नेक्स्ट बात करते हैं साउंड एंड वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, ये टॉपिक लिखा गया है साउंड एंड वेव ऑप्टिक्स, इसके अंदर से आपका डॉपलर इफेक्ट को हटा दिया गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर से ट्रांजिस्टर को हटा दिया गया। एंड नेक्स्ट आपका रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन मोशन जो है वो उसके अंदर से वो रोटेशनल जो मोशन है वो जो इतना बड़ा चैप्टर है उसके अंदर से रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल दोनों का दोनों ही हटा दिया गया है। तो ये फिजिक्स का हुआ अपडेटेड सिलेबस। नेक्स्ट बच गया है आपका केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के लिए हम सारे बच्चे देख लेंगे। तो यहां पर आपका ये जो 2 चैप्टर है, ये 3 चैप्टर, ये तीनों का तीनों चैप्टर को हटा दिया गया है पूरा का पूरा, जिसके अंदर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड गैसियस स्टेट तीनों का तीनों हटा दिया गया। उसके बाद हाइड्रोजन हटा दिया गया, मेटलर्जी हटा दिया गया, पॉलीमर हटा दिया गया, यस ब्लॉक का एलिमेंट हटा दिया गया है, सॉलिड स्टेट हटा दिया गया, सरफेस केमिस्ट्री हटा दिया गया, ये इतने चैप्टर्स पूरा हटा दिया गया, ठीक है। उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट से ग्रुप वाइज स्टडी को हटा दिया गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इन फिजिकल क्वांटिटी, जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का जो चैप्टर था उसके अंदर से फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर मेजरमेंट इन केमिस्ट्री इसको हटा दिया गया, ठीक है। प्रिसिशन को हटा दिया गया एंड एक्यूरेसी को हटा दिया गया। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर को हटा दिया गया, यस आई यूनिट डायमेंशनल एनालिसिस इसको भी हटा दिया गया है। नेक्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर से फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर द मेजरमेंट इन वही सेम टॉपिक जो हमने पीछे डिस्कस किया है उसको हटा दिया गया है। एंड नेक्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर से आपका थॉमसन एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड देयर लिमिटेशन इसको पूरा का पूरा रिमूव कर दिया गया है। तो ये जो था वो पूरा का पूरा अपडेटेड सिलेबस था। आई होप सारे बच्चों के लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप चाहते हो, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड अपने और भी दोस्तों के पास इसे शेयर करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहते हो कि आपके पास हर एक जो चैप्टर्स है उसका पिछले 5 साल का मतलब जो रिलेटेड जो टॉपिक है उसके हिसाब से आपके पास जो है वो अगर जेईई मेन का पीवाईक्यू अगर आप चाहते हो उसका लिस्ट चाहते हो तो प्लीज से प्लीज यहां पर कमेंट करके जरूर बताना ताकि हम आपको वो भी प्रोवाइड कर सकें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और इसी तरीके से मचाते रहो। बाय बाय एवरीवन।